डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण के संबंध में। इससे पहली वीडियो में आपने समझा कि वर्गीकरण क्या होता है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो आप जानते हैं कि मनुष्य प्रारंभ से ही यानी प्राचीन समय से ही अपने उपयोग के आधार पर पौधों को, जंतुओं को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करता आया है। जैसे पालतू जानवरों को अलग वर्ग में, जो उसे आर्थिक रूप से मदद देते हैं यानी धन के रूप में मदद देते हैं उनको अलग रूप में, बोझा ढोने वालों को अलग समूह में, इस तरह से जंतुओं को, इसी प्रकार पौधों को कि जिन पौधों से लकड़ी प्राप्त होती है उनको अलग समूह में, या जिन पौधों से खाद्यान्न अर्थात भोजन प्राप्त होता है उनको अलग समूह में। इस तरह से मनुष्य शुरू से ही जीवों को अलग अलग सामान्य रूप से वर्गीकृत करता आया है। तो सबसे पहले इसमें अगर वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो अरस्तु ने कुछ बाहरी लक्षणों के आधार पर पौधों को शाक, झाड़ी, वृक्ष में विभाजित किया और जंतुओं को लाल रुधिर और श्वेत रुधिर के आधार पर अलग अलग बांटा। यानी आप जानते हैं पौधे शाक, झाड़ी, वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। शाक क्या होता, शाक, झाड़ी, वृक्ष, ये तीनों आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। जंतुओं में भी देखा आपने, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लाल रुधिर नहीं होता यानी श्वेत रुधिर होता है, जैसे आपने केंचुआ देखा होगा। इसके बाद में लीनियस ने एक द्विजगत पद्धति विकसित की जिसमें जंतुओं को जंतु जगत में और पादपों को यानी पेड़ पौधों को पादप जगत में वर्गीकृत किया। फिर उसके बाद सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने एक 5 जगत वर्गीकरण पद्धति विकसित की जिसमें 5 जगत बनाए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप यानी प्लांटी और जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया। जो पद्धति अब तक प्रचलित है और चल रही है। फिर भी कुछ बदलाव हो गया आधुनिक समय के कारण। तो जो 5 जगत पद्धति बनाई गई उसके कुछ मूल लक्षण थे। तो 5 जगत पद्धति में मूल लक्षणों में पहला लक्षण कोशिका संरचना की जटिलता। आपने पढ़ा है कि कोशिका में केंद्रक, केंद्रक कला आदि अनेक अंग पाए जाते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक नहीं पाए जाते, यदि होते हैं तो आभासी होते हैं। तो इस आधार पर केंद्रक कला की उपस्थिति के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनमें केंद्रक कला तथा केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी पाया नहीं जाता, यदि होता भी है तो वो आभासी होता है। और यूकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक सुविकसित होता है यानी और इसके साथ अनेक अंग आदि अंग भी सुविकसित होते हैं। तो जीवाणु, नीले हरे शैवाल आदि जिनमें केंद्रक कला और केंद्रक नहीं थे उनको प्रोकैरियोटिक में रखा और प्रोकैरियोटिक के साथ इसको मोनेरा जगत में रख दिया, यानी सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में रखा। अब इसके बाद बचे शेष यूकैरियोटिक को उसने शेष जगतों में रखा, यानी अलग अलग प्रकार से प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु जगत इनमें बांट दिया। सेकंड है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का होता है तो वो एक कोशिकीय कहलाते हैं, और अधिकांश जीव बहुकोशिकीय होते हैं यानी उनके शरीर में बहुत सी अनेकों लाखों
कोशिकाएं होती हैं। तो बहुकोश की जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती है। थर्ड पॉइंट है आपका पोषण विधि। पोषण विधि की बात करते हैं तो पोषण के अंतर्गत जीव जंतुओं का भोजन ग्रहण करना, उसे पचाना, उसका उपयोग करना, ये सारी क्रियाएं आती हैं जो आप 10th में पढ़ चुके हैं जैव प्रक्रम में। तो पोषण विधि के आधार पर जीव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, यानी समस्त हरे पौधे स्वपोषी के होते हैं। और जंतु परपोषी होते हैं, क्योंकि ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अर्थात दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ जीव विषमपोषी भी कहलाते हैं, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी आदि। चौथा लक्षण है जीवन शैली। जीवन शैली अर्थात रहन सहन। तो जीवन शैली या रहन सहन के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक यानी उत्पादन करने वाले अर्थात हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, यानी उपभोग करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अर्थात जो सीधे पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक की श्रेणी में, पौधों को खाने वालों को खाते हैं अर्थात शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो द्वितीयक श्रेणी में, और जो मांसाहारी को खाते हैं तृतीयक श्रेणी में। इस तरह से इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इसके बाद आते हैं अपघटक। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे मृत पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं कर पाता, तो उनके मृत शरीर का विघटन करते हैं अपघटक, और उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिससे एक ह्यूमस बन जाता है। 5वां पॉइंट आता है जाति वृत्ति संबंध। जाति वृत्ति संबंध में जीवों की विभिन्न जातियों में आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जीवों के वर्गीकरण में जातियां, संघ, जगत, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जाति, संघ और जगत के विकास क्रम में अध्ययन से जीवों के विकास के संबंधों की हमें जानकारी होती है, यानी उनका विकास क्रम किस प्रकार से रहा, तो उससे हमें उसके जीवों के विकासी संबंधों की जानकारी मिलती है। और यही संबंध हमारा जाति वृत्तीय संबंध कहलाता है। तो इस तरह से कुछ मूल लक्षण थे ये 5 जगत पद्धति के। इसके बाद आपको PDF में 5 जगत वर्गीकरण की रूपरेखा दी गई है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में बताई गई हैं, यानी एक रेखा चित्र के माध्यम से बताया गया है किस तरह से किन जीवों का विकास हुआ, किन को किस भाग में बांटा गया। और उसी के साथ एक टेबल दी गई है 5 जगत वर्गीकरण के लक्षणों की। जो 5 जगत में वर्गीकरण किया गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो इन सभी जगतों के जो सामान्य लक्षण थे वो किस तरह से थे, वो एक टेबल के रूप में आपको दिया गया है। तो उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।